So, hi everyone, welcome to your channel Impulse Tech. I am Yogesh, and you might be wondering that why I am holding this pulses container in my hand. Now, this project is all about building the IoT based smart container. Whenever the pulses level inside the jar decrease to 0, then you are going to receive an notification. So, मैं एक आलसी इंसान हूँ, तो ये आलसी इंसान के लिए काफी सही प्रोजेक्ट है. तो एक दिन मैं किचन में खिचड़ी बना रहा था, तब बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास दाल ही नहीं है. तब मुझे आइडिया आया कि ऐसा प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे जहां पे मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे पास दाल है या नहीं है. मुझे मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिल्ड दिस कूल प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले आपको लगेगा एक फोर्स सेंसर और उसके साथ आपको लगेगा 10 किलो ओम रजिस्टर. नाउ व्हाई वी नीड 10 किलो ओम रजिस्टर? अगर फोर्स सेंसर का डेटा रीड करना है IoT प्लेटफॉर्म के ऊपर, देन वी नीड टू बिल्ड द वोल्टेज रजिस्टर अक्रॉस द फोर्स सेंसर. तो इसीलिए अपने को लगेगा फोर्स सेंसर. ऐसा डायरेक्टली ही अपन डेटा रीड नहीं कर पाएंगे. अच्छा, तो मैंने दोनों कंपोनेंट ले लिए, फोर्स सेंसर और 10 किलो ओम रजिस्टर, एंड नाउ आई डू हैव द ESP32 बोर्ड एज वेल. Okay, so let's build the voltage regulator across the force sensor. Connect this one end of the resistor directly to the ground. So here is the ground. Okay, another end of the resistor should be connected to the force sensor, and this end of the force sensor is directly connecting to the Vin, that is the power supply for the force sensor. So whenever we will connect the micro USB to the ESP32, then we will receive an 5 volt at Vin pin. Okay, now let's connect. Now let's take one more wire from here, which is so this is our voltage regulator, और इसको कनेक्ट करेंगे अपन पिन नंबर 34, which is the analog pin of the ESP32. So यहाँ तक I hope everything is clear. It's very simple circuit diagram. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. Okay, so ऐसे ही कनेक्ट कर लीजिए आपके फोर्स सेंसर को ESP32 के साथ वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के बाद. We have done with the circuit diagram. Let's configure the Blink IoT platform. Okay guys, so this is the Blink IoT platform, and here I have already logged in. So Blink IoT platform के ऊपर मैंने बहुत सारे IoT projects बनाए हैं. So अगर आपको पढ़ना है कि how to build a template, how to add the device, how to create the data streams, so मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. उसमें मैंने सारा डिटेल से बता दिया है. अभी we will see how I have configured this smart kitchen container template here. मैं पहली बार हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ गाइज. मेरी हिंदी थोड़ा वीक है. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, बट आई एम ट्राइंग, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले अपन आएंगे डेवलपर जोन में, जहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक टेम्पलेट. सो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस का ऑप्शन, जहां पे आप लिखा होगा लेट क्रिएट न्यू टेम्पलेट. देन क्लिक ऑन दैट टेम्पलेट. यहाँ पे मैं फ्री प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 2 टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, उस टेम्पलेट को नाम भी दे दिया है, और उस टेम्पलेट का नाम रखा मैंने स्मार्ट किचन कंटेनर्स. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड द डेटा स्ट्रीम. सो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. सो ये सेम पार्ट आपको काम में आएगा आपके कोडिंग में भी. सो नाउ हाउ आई हैव क्रिएटेड द डेटा स्ट्रीम. सो आई विल क्लिक ऑन एडिट, एंड नाउ हियर यू कैन सी देयर इज ऑप्शन कॉल्ड ऐड न्यू डेटा स्ट्रीम. So let's click on new data stream and click on virtual pin. Now here I will type the name of the pin which I wanted to create. So here I have given the name, if you see that smart container, or whatever the name you wanted to give, you can give. So something like that. So here you can see I have given the name smart container and select the virtual pin V1 and data type as an integer, and here you have to select the minimum and maximum value. As you know that we have 12-bit resolution in the ESP32 board, so that's why we will get the maximum value of 4095. So 0 to 4095 select कर लीजिए और create पे click कर लीजिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम मैंने भी यहाँ पे यही किया है. कंटेनर लेवल करके एक वर्चुअल पिन सेलेक्ट करिए, उसका पिन नंबर है 0 और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है 0 to 4095. ओनली सिंगल वर्चुअल पिन वी नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज वी आर जस्ट मॉनिटरिंग दी फोर्स सेंसर डेटा. यहाँ पे वेब डैशबोर्ड बनाएंगे अपन. सो वेब डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में विडजेट बॉक्स दिखेगा. इस सारे विडजेट बॉक्स में से आप फ्री वाले विडजेट यूज कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे गेज यूज कर लिया है. गेज को यहाँ पे ले लीजिएगा
सेटिंग पे क्लिक करिए और इसका नाम चेंज कर लीजिए, जैसे कंटेनर लेवल, जो भी नाम आपको देना है। और यहाँ पे जो भी डेटा स्ट्रीम आपने बनाई है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है कंटेनर लेवल, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और सेव पे क्लिक कर लूंगा। सो सेम थिंग मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक विडजेट ऐड करा है एज अ कंटेनर लेवल। इसको मैं डिलीट कर लूंगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। तो ऐसे करके सिर्फ मैंने एक ही यहाँ पे विडजेट ऐड किया है और इसको मैं सेव कर दूंगा, सेव एंड अप्लाई। नाउ ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to get the notification on your mobile phone. What does it mean? So whenever the pulses inside your jar is come to an end, then you should receive a message. जैसे ही जार में से दाल खत्म हो जाएगी, आपको एक मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ऑटोमेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंडीशंस और एक्शन पे दोनों को ऑन कर दिया है, और ऑटोमेशन अभी अपन नेक्स्ट टैब में देखेंगे कि ऑटोमेशन कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन ऑन करना है और एक्शन ऑन कर देना है। सो ये मेटा डेटा क्या है? सो मेटा डेटा मीन्स दिस इज द डेटा रिलेटेड टू द डिवाइस। जैसे डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का ओनर क्या है, हॉटस्पॉट का नाम क्या है। चलो इवेंट के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी इवेंट बनाए हुए दो बेसिक इवेंट मिलते हैं आपको, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो व्हेनेवर योर डिवाइस comes online, you will receive a notification on your mobile phone that your device is online. Also, जब भी आपका डिवाइस ऑफलाइन जाएगा, आपको मैसेज आएगा कि आपका डिवाइस अभी ऑफलाइन गया है। मोबाइल फोन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ब्लिंक IoT, और उसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो अभी अपन तैयार करेंगे डैशबोर्ड ऑन दी मोबाइल फोन। सो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको ब्लिंक IoT ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और उसे अभी अपन कॉन्फ़िगर करेंगे। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी जो भी आपने डैशबोर्ड, जो भी आपने टेम्पलेट तैयार की है, वो सेम टेम्पलेट आपको दिख जाएगी आपके मोबाइल फोन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे दो टेम्पलेट है, स्मार्ट किचन कंटेनर्स एंड IoT बेस्ड स्मार्ट गार्डन। सो ये IoT बेस्ड स्मार्ट गार्डन मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट था। सो अभी अपन क्लिक करेंगे स्मार्ट किचन कंटेनर्स के ऊपर। लेट्स क्लिक ऑन दिस सेटिंग आइकॉन एंड यहाँ पे देखो प्लस साइन है टॉप पे, इस पे क्लिक करिएगा। एंड नाउ वी नीड टू ऐड दी विडजेट। जैसे सेम विडजेट अपन ने ऐड करे थे लैपटॉप के ऊपर, सेम ऐसे करना है मोबाइल के लिए। तो अभी यहाँ पे ऐड करते हैं अपन गेज। अभी इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और उसके बाद डेटा स्ट्रीम चूज करना है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रीम आ गई है कंटेनर लेवल, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद डिजाइन पे क्लिक करना है। आपको लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए, ये सारा आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे टाइटल देना है कंटेनर लेवल। आपको सेंटर में चाहिए नाम, कैसे चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट साइज आप देख सकते हो। उसके बाद कलर भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बैक कर दूंगा। ओके, सो नाउ गो बैक। सो यहाँ पे आपने सक्सेसफुली मोबाइल डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर कर लिया है। इतना सिंपल है मोबाइल डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करना ब्लिंक IoT में। तो मोबाइल डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर हो गया। अभी चलते हैं अपन ऑटोमेशन पार्ट में। सो ऑटोमेशन टैब आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में। देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट ऑटोमेशन। लेट्स क्लिक ऑन दैट क्रिएट ऑटोमेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन अवेलेबल। सो वी हैव टू सिलेक्ट डिवाइस स्टेट। नाउ सिलेक्ट द डिवाइस। सो हियर आई विल सिलेक्ट स्मार्ट किचन कंटेनर। अभी मुझे डेटा पता है। जब भी आप समझो कि जो लेवल है, पल्सेस की लेवल अभी इतनी है, तो यहाँ पे आई एम गेटिंग 40 वैल्यू। सो इफ द लेवल इज लेस देन 30, then I should receive the message. So select less than and value should be 30, like that. So whenever the container level is less than 30, what would you like to do? So मुझे मैसेज आना चाहिए। So send in app notification, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट लाइन अलर्ट दाल खत्म। लेट्स सी। सो मैंने लिख दिया अलर्ट दाल खत्म। सो आप भी लिख सकते हो दाल खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। सो आप ऐसा मैसेज लिख सकते हो। मैंने लिखा, आपको जो भी मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो। सो इस पर सेव कर लेते हैं। सो ये ऑटोमेशन मैंने सेव कर लिया है। मतलब अभी क्या होगा, जब भी आपकी दाल की लेवल 30 के नीचे जाती है तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। तो ऑटोमेशन भी सेट कर लिया है, मोबाइल डैशबोर्ड भी देख लिया है। अभी अपन देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज how to write the code inside the Arduino IDE. This is the code which I have already written. Now I will explain you this code step by step. So यहाँ पे देखिएगा ये सारा चीज आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। जैसे ब्लिंक टेम्पलेट ID हो गया, ब्लिंक टेम्पलेट नेम हो गया, ब्लिंक ऑथराइजेशन टोकन,
you will get it from your Blink IoT platform. So just go to the devices and go to the device that you have created and go to the device info. Here you will find this data, that is Blink template ID, Blink template name and authorization token. So इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर लीजिएगा ऐसे. As simple as that. It's very simple. So now you need these libraries. आपको ये सारी लाइब्रेरी चाहिए रहेगी यहाँ पे. जैसे Wi-Fi.h लाइब्रेरी हो गया, Wi-Fi क्लाइंट लाइब्रेरी हो गया और ESP और ब्लिंक की एक सेपरेट लाइब्रेरी आपको यूज करना होगा. तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि कौन सी लाइब्रेरी कैसे कैसे इंस्टॉल करें. अभी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फोर्स सेंसर और उस फोर्स सेंसर को मैंने कनेक्ट करा है एनालॉग पिन 34 ऑफ द ESP32. ये आपको मैंने समझाया है सर्किट डायग्राम में ही. तो यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल तैयार करा है ऑथराइजेशन नाम से और उसको अपन ने डिक्लेयर करा है ब्लिंक ऑथ टोकन करके. अब ये ब्लिंक ऑथ टोकन क्या है? ये वाला आपका ब्लिंक ऑथराइजेशन टोकन है. वेरी सिंपल. अच्छा, बाद में अपन यही यूज करेंगे. आपको बाद में ये नाम यूज करना नहीं पड़ेगा, ये पूरा बड़ा नाम यूज नहीं करना पड़ेगा. आप सिर्फ ये ऑथ नाम भी यूज कर लिया तो हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको आपके वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड यूज करना है. सो मेक श्योर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई यूज करते हो या फिर आप मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हो. सो ये होने के बाद अपन यहाँ पे एक टाइमर यूज करेंगे ब्लिंक लाइब्रेरी से, जो कि डेटा एक स्पेसिफिक इंटरवल पे IoT क्लाउड पे भेजेगा. अच्छा, सो एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है मैंने, उसका नाम है void send sensor. सो इस फंक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे, we are using here one command called analog read. So this analog read command is very useful to read the analog data. तो आप एनालॉग डेटा रीड कर सकते हो इस कमांड से और उसको स्टोर कर रहे हैं अपन एक वेरिएबल का नाम है force_value. अभी ये सेम डेटा को मुझे प्रिंट भी करना है सीरियल मॉनिटर के ऊपर, तो मैंने एक कमांड लिखी serial.print और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में, दैट मीन्स दिस इज द कैरेक्टर आई वांटेड टू प्रिंट ऑन द सीरियल मॉनिटर. सो पहले ये प्रिंट करेगा फोर्स सेंसर डेटा और उसके बाद एक्चुअल फोर्स सेंसर की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि इस वेरिएबल में अपन ने डाल के रखी है. इट्स वेरी सिंपल गाइस. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर आपको नहीं समझ रहा है कमेंट कर दीजिए बस. अभी यहाँ पे मैंने डिले दिया 1000 मिलीसेकेंड्स का. सो हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोडिंग. नाउ आपको डेटा भेजना है वर्चुअल पिन को. कैसे भेजोगे? ईमेल से भेजोगे? नहीं भाई, ईमेल से नहीं भेजेंगे. यहाँ पे एक कमांड मिलेगी आपको blink.virtualWrite. सो ये कमांड क्या करती है ना, ये जो आपने V0 पिन तैयार करी थी इसको अपन राइट कर रहे हैं ये वेरिएबल से, और अपने को पता है ये फोर्स वैल्यू जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा है, पूरा का पूरा एक्चुअल डेटा इसके अंदर पड़ा है. सो इसको पास करेंगे अपन V0 के अंदर. इसको पास करेंगे अपन V0 के अंदर. तो ऐसे अपन डेटा भेजेंगे यूजिंग blink.virtualWrite से. Inside the void setup, what I've done that I started the serial monitor. मतलब सीरियल मॉनिटर का ऑन कर दो भाई. अगर आपको डेटा देखना है सीरियल मॉनिटर के ऊपर तो आपको भाई serial.begin यूज करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. 9600 क्या है? ये है बॉड रेट. अच्छा, ये बाकी क्या यूज किया है मैंने? बाकी ये सारा चीज जो यूज किया है, ये यूज किया है आपका जो बोर्ड है ESP32 वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये सारा चीज यूज किया है. blink.begin ये जो कोड है ये आपका कोड ESP32 को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देगा. वेरी सिंपल. और ब्लिंक और जो वाइड लूप है, आपको वाइड लूप रखना है क्लीन, जहां पे आपको एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है blink.run. बस ये फंक्शन यूज करिए, ये पूरा का पूरा कोड आपका लूप में रन होते रहेगा. और टाइमर यूज कर रहे हैं अपन ताकि एक स्पेसिफिक इंटरवल में डेटा अपन भेज सके ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म के ऊपर. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द कोड. अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो ये जो कोड है मैंने पहले ही ESP32 के अंदर अपलोड कर लिया है. देखते हैं द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि आवर डिवाइस इज ऑनलाइन और नॉट, डेटा अपन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे. चलो देखते हैं. सो गाइज यू कैन सी नाउ द डिवाइस इज ऑनलाइन. लेट्स क्लिक ऑन द डिवाइस और यहाँ पे अभी देख सकते हो कंटेनर का लेवल है 0. सो यहाँ पे देख सकते हो आप कंटेनर की लेवल आपको मिल रही है 0. सो ये है मेरा फोर्स सेंसर, यहाँ पे ESP32 और यहाँ पे है मेरा दाल का कंटेनर. सो इसको रखता हूँ मैं इसके ऊपर अभी, और अभी देखेंगे अपन डेटा. कुछ नहीं हुआ, कुछ तो होना चाहिए. हाँ, सो आप देख सकते हो अभी डेटा जो दाल का कंटेनर मैंने रखा है, अभी इसका जो डेटा आ रहा है 0923 समथिंग आ रहा है. तो मुझे मैसेज भी आ जाना चाहिए मेरे स्क्रीन के ऊपर कि आपकी दाल जो है वो खत्म होने को आ रही है. तो आप यहाँ पे दाल भी देख सकते हो खत्म ही हो रही है. सो डेटा को आप वेरी कर सकते हो. अगर मैं इसके ऊपर कुछ वेट रख देता हूँ तो देखिएगा डेटा चेंज हो जाएगा. अभी मैंने इसके ऊपर एक वेट रख दिया है और मुझे मैसेज भी आ गया मेरे स्क्रीन के ऊपर
कि दाल खत्म हो रही है। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।